ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 31वां और अंतिम अध्याय। श्री कृष्ण का स्वर्ग गमन वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, दारुक को चले जाने पर ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इंद्र आदि देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। तब भगवान कमल नयन ने उन ब्रह्मादिकों की ओर एक बार देखकर अपने कमल नयन मूंद लिए और योग समाधि में चल हो गए। शरीर सहित स्वर्ग को चले गए। योगियों की भी स्वच्छंद मृत्यु होती है, लेकिन वे योगाग्नि से शरीर को भस्म नहीं किए, उसी रूप में स्वर्ग को चले गए। इसी कारण जो अब भी उस स्वरूप का ध्यान लगाते हैं, उन्हें वह रूप झलकता है। भगवान श्री के स्वर्ग पधारते ही वहाँ दुदुम्भी बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। हे राजन, श्री कृष्ण के आते ही सत्य, धर्म, धीरज, कीर्ति, लक्ष्मी भी वहाँ से चल दी और भगवान बैकुंठ में जाते समय ब्रह्मादि देवताओं को दिखाई न दिए। इससे उन सबको बड़ा अचरज हुआ और किसी की समझ में उनकी गति नहीं आई। वे सब उनकी गति पर अचरज करते और उनका बखान करते अपने अपने लोक को चले गए। हे राजन, भगवान ने यादवों के कुल में जन्म लेकर यादव शरीर से अनेक लीलाएं की। यह उनका चरित्र वैसा ही हुआ जैसे नट का स्वांग हो। वे स्वयं इस जगत को रचने, पालने, अंत में नाश करते और आप ही विश्राम लेते हैं। जो मरे हुए गुरुपुत्रों को ले गए, जिन्होंने गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, जिन्होंने काल के काल महादेव जी को मोह लिया, जो व्याध को भी शरीर सहित देवलोक पहुँचाया, क्या वह सर्वशक्तिमान अपनी रक्षा में असमर्थ था? कभी नहीं, किंतु वे तो अपनी माया से अनेक कुलों का संहार कर अपनी इच्छा से देवलोक प्रस्थान किए। वे जिस काम को आए थे उसे पूरा कर चुके। उन्हें उस शरीर से सब कुछ, जब अब कुछ करना बाकी ही नहीं रहा, तब वे अपने इस दिव्य लोक को चले गए। फिर उन्होंने उसे शरीर को वहाँ रखना उचित न समझा। उन्होंने उसी शरीर से योगियों को योग, आत्मज्ञानियों को आत्मज्ञान देकर दिखा दिया कि अंत में सबको त्याग कर मुझ में मिलना चाहिए। इसलिए वे स्वयं सब त्याग कर अनुकरण किए। उन्होंने विचारा, यदि मैं अपना शरीर यहाँ रखता हूँ तो आत्मनंदी योगी भी मेरी ही नकल करेंगे और वे भी दिव्य गति का अनादर कर यहीं विचरते रह जाएंगे। यह अनुचित होगा। इसी विचार से उन्होंने अपना शरीर यहाँ नहीं रखा। जो पुरुष प्रातः काल शुद्ध मन और निश्चल गति के साथ भगवान की इस दिव्य गति को गाता है, वह उस गति को पाता है। हे राजन, कृष्ण के विदा होकर दारुक सारथी द्वारका आया और वासुदेव तथा उग्रसेन के पैरों पर गिरकर यादवों का सारा हाल कह सुनाया। यादवों का स्मरण और कृष्ण और बलराम का स्वर्ग गमन सुन वसुदेव, देवकी, रोहिणी आदि व्याकुल हो पछाड़े खाने लगे और पुत्र वियोग से सब के सब मूर्छित हो गिर पड़े। वसुदेव, उग्रसेन आदि भी कृष्ण के वियोग में मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। तब स्त्रियां अपने अपने पतियों को सादर भेंट कर चिता पर चढ़ गई। बलराम जी की स्त्रियां, कृष्ण जी की पुत्र वधुएं, उनकी रुक्मिणी आदि पटरानियाँ और रानियाँ सभी अग्नि में प्रवेश कर गईं। उस समय अर्जुन भी बड़े व्याकुल हुए, किंतु भगवान के दिए गीता के उपदेश से उन्हें शांति मिली। जिनके वंश के सभी मर मिटे, उन मरे हुए कुटुंबियों को पिंड पानी अर्जुन ने दिया। हे राजन, श्री कृष्ण जी ने द्वारका छोड़ते हुए समुद्र उमड़ा और उसने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर छोड़कर बाकी द्वारकापुरी को अपने में मिला लिया। अब भी वह मंदिर सब कामनाओं को पूरा करने वाला और मंगलों से भरा है। उसके दर्शन से ही मनुष्य को जन्म कृतार्थ हो जाता है। जो यादवों की स्त्रियां मरने से बची रही, उन्हें लेकर अर्जुन कुरुक्षेत्र गए और वहाँ वज्र की गद्दी पर बिठाकर राज तिलक लगाया। हे राजन, अर्जुन ने यादवों का मरण सुन पांडव हिमालय की ओर चल दिए। इस प्रकार 11 स्कंद संपूर्ण हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।